हेलो दोस्तों, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। चलिए, जो हमारी आर्टिकल की सीरीज चल रही थी उस आर्टिकल की सीरीज में आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जो हमारे ए और एन का जो यूज चल रहा है उसी का शेष पार्ट हम देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। माय डियर, जो अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। अनकाउंटेबल और काउंटेबल दो प्रकार के नाउन हमारे पास होते हैं। जिनकी संख्या को हम मेंशन कर सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है, और जिनकी संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो चलिए शुरू करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा आर्टिकल के साथ यूज किया जाता है। जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसे हम हमेशा आर्टिकल के साथ यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे हैव ए बियर, हैव ए ड्रीम, हैव ए फाइट, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। तो इन अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करना कंपलसरी होता है, आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेंगे इसमें। फूड आइटम, फूड आइटम की बात करते हैं। इनके फूड आइटम से मतलब फूड आइटम के साथ भोजन के नामों के पहले, जो भोजन के नाम है उनके पहले जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जो भोजन के नाम होते हैं, भोजन के नाम से मतलब है जैसे कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हम लंच कर रहे हैं, हम डिनर कर रहे हैं, हम सफर कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसे जब हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, सफर, तो उनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे गिव हिम ब्रेकफास्ट, ये रहा आपका पास एग्जांपल। ये ब्रेकफास्ट की बात की उसने, यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो सकता है, लंच हो सकता है, सफर हो सकता है। तो वहां पर भोजन के जो नाम है उनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा एग्जांपल इसमें, वी शैल मीट, वी शैल मीट बिफोर लंच। देखिए यहां लंच की बात करिए, यहां ब्रेकफास्ट की बात करिए, तो इन दोनों के साथ ही आप देख रहे हैं किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नोट ध्यान देंगे यहां पर थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है कि किसी का व्यवसाय जानने के लिए, अगर हम किसी व्यक्ति के व्यवसाय को जानने की कोशिश करते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवसाय को जानना चाहते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, ए का यूज कर सकते हैं। और नीचे हमने लिखा है अपवाद के रूप में, ये हमने रूल लिया है यहां। इसका क्या है, ये अपवाद है। ये दोनों आपस में एक दूसरे रूल का विरोध कर रहे हैं, ये अपवाद साबित हो रहा है। क्या लिखा है, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, या टाइप ऑफ, या वैरायटी ऑफ के बाद वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। क्या नहीं करते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं यहां काइंड ऑफ ए, यहां आर्टिकल यूज किया गया है इस नाउन से पहले, बट यहां इस रूल के साथ नहीं लगाएंगे। लेकिन यहां किस लिए लगा, क्योंकि यहां हम जानना चाह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ ए मैन ही इज, वह किस काम का व्यक्ति है। अर्थात कहने का मतलब वह हमारे किस काम आ सकता है, या वो क्या काम करता है, हम उसके काम के बारे में जानते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, वह किस प्रकार का आदमी, किस प्रकार से मतलब है मोटर मैकेनिक है, पेंटर है, सफाई कर्मी है, यानी जो भी है वो किस काम का आदमी है। तो हम उसके काम के बारे में जब जानने का हम प्रयास करेंगे तो वहां पे हमें आर्टिकल ए का यूज करना होगा। बट जब हम सीधे किसी की बात करेंगे तो उसमें काइंड ऑफ, या सॉर्ट ऑफ, या टाइप ऑफ, या वैरायटी ऑफ के साथ हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसे मैं इरेज कर लेता हूं, 1 मिनट लगेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में आज हम सीखेंगे, अब तक जो हमने सीखा, अब तक की वीडियोस में जो आर्टिकल पढ़ा रहे थे उसमें हमने सीखा यूज ऑफ ए और एन। हमने ए और एन का, यानी कहने का मतलब है कि इंडेफिनिट जो हमारे आर्टिकल हैं ए और एन, उन पर हमने डिस्कस किया। अब जो हमारा पॉइंट होगा वो डेफिनिट आर्टिकल होगा, और डेफिनिट आर्टिकल में आप सीखेंगे आज दा का यूज हम देखने जा रहे हैं कि दा का यूज हम कैसे करेंगे। दा भी कहते हैं कुछ लोग, इसे दी भी कहते हैं कुछ लोग। प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर, प्रोनाउंसिएशन की ऐसी कोई बात नहीं है, आप दा भी कह सकते हैं, दी भी कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं दा के बारे में। तो माय डियर, आप लोगों ने बहुत बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा जो स्टडी करते हैं
उनके द्वारा आप लोगों ने कई बार ये उनके मुख से सुना होगा कि दा तो ऐसे ही लगा दिया। कैसे? कि दा तो ऐसे ही लगा दिया। दा लगने से गलत नहीं होता। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो कई बार लगा देते हैं, जहां उसकी नीड होती है वहां भी लगा देते हैं, और लगना ही चाहिए वहां तो, बट जहां उसकी नीड नहीं होती है वहां भी लगा देते हैं, और उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि दा क्यों लगाया? ये दा तो ऐसे ही लगा दिया। तो इस माय डियर, इस ऐसे ही लगाने से कई बार हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आज हम सीखेंगे दा का सही यूज क्या है, कहां कहां हमें दा का यूज कर सकते हैं। चलिए, आज जो हमारा पॉइंट है, यहां देख रहे हैं हम यूज ऑफ दा। दा का यूज हम कहां करेंगे, कैसे करेंगे? दा का यूज करेंगे यानी कि सभी पर्वत श्रृंखलाओं, जितनी भी हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं से पहले दा लगाते हैं। जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं हमारी, द हिमालयाज, क्या बोलेंगे? द हिमालयाज, इस तरह से लगाते हैं। किंतु पीक के नाम से पहले, पीक कहते हैं चोटी, पीक क्या कहेंगे? कहीं की चोटी की बात करेंगे, पीक कहेंगे चोटी, चोटी से पहले नहीं लगाते हैं। अब बात करेंगे कहा कि अगर माउंट एवरेस्ट की आप बात करते हैं, मैंने एग्जांपल लिया है यहां पर, जैसे एग्जांपल में द हिमालयाज, क्या है? द हिमालयाज, तो सही है। द हिमालयाज अगर हमने लगा दिया वो सही है, और हमने यदि लगाया द माउंट एवरेस्ट, तो द माउंट एवरेस्ट हमने लगाया, तो माइडर आप बेहतर जानते हैं कि हिमालयाज जो हमारा एक पर्वत श्रृंखला है, उस हिमालयाज में से कोई एक चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, किसी एक चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है। तो यहां क्वेश्चन ये भी निकल कर आता है कि जो हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन जो हमारा नोमिनेट है, जो नाम से पुकारा जाता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता आदि, ऐसे से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। ये बात आप बेहतर जानते हैं। तो यहां ये नाम की बात करता है, तो यहां पर आपने अगर लगा दिया है द माउंट एवरेस्ट, तो ये माय डियर आपका गलत है, क्योंकि ये हिमालयाज की एक विशेष चोटी की बात करता है, एक विशेष पॉइंट की बात करता है। तो यहां पर हमारा दा का यूज नहीं किया जाएगा, ये गलत है, इसका यूज यहां नहीं होना है। चलिए आगे बढ़िए। रिवर के नाम, जितनी हमारे पास रिवर हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नील है, थेम्स है, और जितनी भी हैं, घाघरा, शारदा, देयर आर सो मेनी रिवर्स इन इंडिया इन द वर्ल्ड। हम यहाँ पर बहुत सारी, इतनी सारी नदियां हैं भारत में और संसार में, जिनके नाम से पहले हमें कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। कैसे? देखिए क्या लिखा है, यानी कि आर्टिकल द का यूज हमें करना है। कैसे? देखिए, रिवर के नाम से पहले, जो रिवर का नाम है के नाम से पहले दा लगाएं। जो रिवर का नाम है, जैसे लिखते हैं हम द गंगा, द यमुना, द नील, द थैम्स, इस तरह से जो हमारी नदियां हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज हमें करना है। जैसे द गंगा, द थैम्स, द नील, द यमुना हो सकता है। किंतु इसी में आगे पॉइंट पढ़ेंगे, किंतु सिटी प्लस रिवर, किंतु सिटी प्लस रिवर, सिटी और रिवर दोनों जब मिलकर के एक साथ आएंगे, जहां पर ये कंपाउंड नाउन के रूप में जब आएंगे, सिटी और रिवर जब कंपाउंड नाउन के साथ मिलकर ही आएंगे, तब इनके साथ दा नहीं लगाते हैं। उस स्थिति में दा नहीं लगाते हैं, वहां पर दा का यूज नहीं करना है। जैसे किंग स्टोन ऑन थेम्स, कौन सी नदी? थेम्स। जब सिंगल थेम्स आएगा तब थेम्स लगाएंगे, लेकिन जब कंपाउंड नाउन बनकर आएगा तब उसके साथ हमें दा का यूज नहीं करना है। कैसे? आगे देख लेंगे। स्टार्ट फोर्ट ऑन एवन, ये आप लोगों ने बेहतर पढ़ रखा है, क्योंकि मिस्टर शेक्सपियर्स द किंग ऑफ ड्रामा, आप जानते हैं, उनका जन्म स्टैटफोर्ड ऑन एवन में हुआ, आप जानते हैं बेहतर। आगे चलिए। तो ऐसे जगह एवन, एवन नदी का नाम है, उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आगरा ऑन यमुना, आगरा कहां है? यमुना के किनारे है, तो यमुना से पहले भी दा का यूज नहीं करना। कब नहीं करना है? जब ये कंपाउंड नाउन में आएगा। जब ये सिंगल आएगा यमुना,
तो द यमुना, और जब कंपाउंड में आएगा तो द नहीं लगाना है, ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़िए। जो कैनल है हमारी, जो नहरें हैं, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जितनी हमारी कैनल हैं, जैसे शारदा है, एरोप्लेन्स, अगर कोई विशेष आप लिखते हैं ना कि किंगफिशर एरोप्लेन आता आपका, इंडिगो आता आपका, तो द इंडिगो नहीं होता, क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे, लगाते हैं, क्या करेंगे, कैनल, जो हमारी कैनल है उससे पहले एरोप्लेन्स, एरोप्लेन से पहले शिप, शिप से पहले ट्रेन, ट्रेन से पहले के नाम के पहले द लगाते हैं। इनके नामों से पहले हमें द लगाना होता है। कैसे, देखिए, द शारदा कैनल हो सकता है, एरोप्लेन की बात करें द किंगफिशर हो सकता है, और यहाँ देखिए शिप की बात करें द विक्टोरिया हो सकता है, आपके पास ट्रेन की बात करें द इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, अपने पास बहुत सारी है, द राजधानी एक्सप्रेस आपने सुना होगा अच्छे से, द गरीब रथ आप लोगों ने सुना होगा, द बुलेट ट्रेन आप लोगों ने सुना होगा। तो वहां पर हमें द का यूज करना है। जैसे द शारदा कैनल, बिल्कुल द का यूज कर दिया, शारदा कैनल जो हमारी जो नहर है। आगे द तूफान एक्सप्रेस, तूफान एक्सप्रेस जैसे आपके राजधानी एक्सप्रेस, उसी को तूफान एक्सप्रेस द का यूज करेंगे। तो ऐसे स्थानों पर हमें, जैसे आपका द इंडिगो एयरलाइंस, द किंगफिशर एयरलाइंस, यस, तो इस तरह से हमें द का यूज करना है। आगे बढ़ेंगे। जो प्रॉपर एडजेक्टिव यूज करते हैं, माय डियर, प्रॉपर एडजेक्टिव, हमें यह भी पता चल जाएगा यहां पर के प्रॉपर एडजेक्टिव होते क्या हैं। जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं उनसे पहले भी द का यूज करते हैं। जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं माय डियर, जो लोगों के बारे में और देश के बारे में एक साथ मिलकर वो बताता है। जैसे बात करेंगे, यहां देख लेंगे हमारे पास लिखा है द प्रॉपर एडजेक्टिव, जो देश और लोग दोनों के बारे में, दोनों को बताए, दोनों के बारे में बताए, एक साथ बताए के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। क्या करेंगे, जैसे द चाइनीज, मतलब क्या हो गया, चाइना के लोग। द इंडियन, मतलब क्या हुआ, भारत के लोग। जापानीज, मतलब क्या हुआ, जापान के लोग। ये सब हमें अमेरिकन, द अमेरिकन, तो हम लगाएंगे द अमेरिकन, यानी कि अमेरिका के लोग। द पाकिस्तानी, द पाकिस्तान के लोग, यानी कि पाकिस्तान के लोग। द ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यानी कि ऑस्ट्रेलिया प्लस लोग। तो ये हमारी एक पहचान है जहां पर लोगों के बारे में और देश के बारे में एक साथ बताया जाता है, दोनों को मिलाकर कंबाइन करके, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज हमें करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे आइडिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आज देखेंगे जो हमारे चल रहा है उसी का नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि द का यूज में हमें क्या करना है। द का यूज रिलीजियस बुक, माय डियर, जो रिलीजियस हमारी बुक होती है, जैसे कि हमारी धार्मिक किताबें हैं, जैसे बात करेंगे द बाइबल, द गीता, द रामायण, द कुरान शरीफ, द गुरु ग्रंथ साहब। तो जो हमारे पास जितनी भी हमारी रिलीजियस बुक्स है, जितनी भी हमारी धार्मिक किताबें हैं, उन सभी धार्मिक किताबों से पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना कंपलसरी है। आर्टिकल द का यूज हमें करना ही करना है। जैसे द बाइबल हो गया, द आपके पास द रामायण कर देंगे, जो हमारे पास क्या है दिखाया हमने इधर, द रामायण, द गीता। इस तरह से हमारे पास जो जितने धार्मिक बुक हैं, द वेदास, उनकी बात करते हैं, जो वेद की बात करेंगे द वेदास लिखेंगे। तो धार्मिक किताबों से पहले जो बुक्स हैं हमारी, उनसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर डायरेक्शन। डायरेक्शन से मतलब होता है दिशा। बिफोर डायरेक्शन, जो हमारी दिशा है उन दिशाओं से पहले, बिफोर डायरेक्शन यूज द। जितनी भी हमारे पास डायरेक्शन है, दिशा से पहले हमें द का यूज करना होगा। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द ईस्ट,
द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इस तरह से यूज करेंगे। लेकिन इसमें एक शर्त आ जाती है, लेकिन जब डायरेक्शन के साथ, लेकिन जब डायरेक्शन के साथ किसी प्लेस के नाम को बताएं, ध्यान दें इस बात पे, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर। लेकिन जब डायरेक्शन के साथ किसी प्लेस के नाम को बताएगा, डायरेक्शन के साथ किसी प्लेस के नाम को बताएगा, तो द का यूज नहीं करना है, द का यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आपके सामने है, द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल। तो बंगाल का कौन सा भाग बात करी जा रही है? पश्चिमी बंगाल, क्योंकि ये बंगाल की बात करता है। द वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो यहां पर आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। हमने क्रॉस कर दिया है, अलग कर दिया है, ऐसा नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे वेस्ट बंगाल। क्या करेंगे? वेस्ट बंगाल, वहां पर द का यूज नहीं होना है। लेकिन जब दो नाउन के बीच, जब दो नाउन के बीच ऑफ होगा, लेकिन जब दो नाउन के बीच ऑफ होगा तब क्या करेंगे? ऑफ होगा तो द का यूज करना है। क्या करना है? जब द का यूज करना है उस समय द का यूज हमारे पास होगा, जैसे द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो दिल्ली के किसी एक स्पेसिफिक प्लेस की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली के नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं। तो जब ऑफ का यूज करके हम दिल्ली यूज करेंगे, नाउन यूज करेंगे उसके साथ वहां, तो तब जाकर के द का यूज यहां पर करना है। द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, द बेस्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है हम उसकी बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक प्लेस की हम बात कर रहे हैं, तो बेटे तब जाकर के हमारा द का यूज किया जाएगा, अदरवाइज द नहीं लगाना है। चलिए आगे देखेंगे। द का यूज हिस्टोरिकल जो एम्पायर हैं हमारे, जो हिस्टोरिकल यानी कि हमारे ऐतिहासिक जितने भी हमारे पास सम्राट हैं, जब उनकी बात करते हैं या उनके वंश की बात हम करते हैं, वंशों की हम बात करेंगे, तो उनके साथ, एम्पायर के साथ क्या करते हैं के साथ करते हैं द का यूज हमें करना है। एम्पायर के साथ जो हमारे पास द है, द का यूज हमें करना है। जैसे द रोमन एम्पायर, क्या है जी? द रोमन, रोम के जितने सम्राट हैं बात करेंगे रोमन एम्पायर। आगे लिखा है हमने द मुगल, मुगल की बात भी लिखते हो आप, मुगल के साथ भी हमें द का यूज करना है, क्योंकि मुगल एम्पायर आपके बहुत सारे हैं। उन मुगल एम्पायर के साथ आपको करना है द चौहान, यानी कि द चौहान से मतलब है चौहान वंश की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमें द का यूज कर देना है। आगे बढ़ेंगे। द हिस्टोरिकल प्लेस, जितने भी हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जितने हमारे ऐतिहासिक स्थान है हमारे पास, उन सब के साथ भी हमें आर्टिकल द का यूज हमें करना है। कैसे? देखिए द का यूज करते हैं, जैसे द व्हाइट हाउस, ये भी ऐतिहासिक है, कहां? ये अमेरिका में है, यूएसए में है, तो व्हाइट हाउस है वहां पर। द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट आपके पास दिल्ली में है, लाल किले की हम बात कर रहे हैं। द ताज आगरा में है, आगरा की बात हम कर रहे हैं। तो इस तरह से जितनी हमारे पास ऐतिहासिक इमारतें हैं, बिल्डिंग हैं, उनके साथ भी आर्टिकल द का यूज हमें करना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। जो जितने हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वैसे तो माय डियर लिस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इतनी लंबी है कि कोई भी नाम रटना बड़ा असंभव है। हम तो कॉमनली, आप और हम कॉमनली जानते हैं, ढोलक के साथ द ढोलक लगाएंगे, तबले के साथ द तबला लगाएंगे, द हारमोनियम लगाएंगे, द बैंड लगाएंगे, द फ्लूट, बांसुरी के साथ द फ्लूट लगाएंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके नाम मैंने गिनाए, उनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। द तबला है, द फ्लूट है, द हारमोनियम है, द पियानो है, आप सुनते हैं अक्सर। तो इनसे पहले हमें क्या लगाना? द का यूज करना है। चलिए माय डियर, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छे लगे, मैटर आपको अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथियों को देखने के लिए, अपने मित्रों को देखने के लिए शेयर भी अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।